कंसाइनमेंट फॉर मंडी। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बिजी में कंसाइनमेंट फीचर को इम्प्लीमेंट करने के बारे में जानेंगे, स्पेसिफिकली मंडी ट्रेड के लिए। मंडी यानी कि जहाँ पे फार्मर्स आते हैं अपनी क्रॉप्स को लेके, बेसिकली जो चना है या कनक है, इस तरह की आइटम्स एंड उनको सेल करने चाहते हैं। यहाँ पे कमीशन एजेंट्स होते हैं जो कि फार्मर्स से कस्टमर्स को डायरेक्ट मिलवाते हैं। चाहे तो कमीशन एजेंट्स जो हैं उस क्रॉप को खुद पहले परचेज करते हैं एंड देन फर्दर डिफरेंट कस्टमर्स को सेल करते हैं। बीच में कुछ एक चार्जेस होते हैं, लाइक मंडी टैक्स है, तुलाई है। तो इन सब की जो इम्प्लीमेंटेशन है, कैसे बिजी में कमीशन एजेंट जो है कर सकते हैं, उसको ही हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली कमीशन एजेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये फीचर को बनाया गया है कि किस तरीके से मंडी ट्रेड में जो कमीशन एजेंट्स हैं वो बिजी में अपनी जो डिटेल्स हैं सेल परचेज की एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी बिल सन्ड्रीज या टैक्सेशन रिलेटेड डिटेल्स हैं कैसे मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बिजी में कंसाइनमेंट फीचर को ऑन करेंगे। उसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शन, इन्वेंटरी टैब में जाएंगे। यहाँ बॉटम में आप एनेबल कंसाइनमेंट सेल्स ऑप्शन दिख रहे हैं, इस ऑप्शन को आप एनेबल करेंगे। ऑप्शन को एनेबल करने पर कॉन्फ़िगर बटन अपीयर होगा, जिसको कि क्लिक करने पर एक ऑप्शंस फॉर कंसाइनमेंट सेल्स विंडो अपीयर होगी, जिसमें सबसे पहली ऑप्शन है कंसाइनमेंट टाइप, यानी कि कंसाइनमेंट टाइप आपको कैसा चाहिए, विद ऑर्डर या विदाउट ऑर्डर। मंडी ट्रेड के लिए हम रेकमेंड करेंगे आपको विदाउट ऑर्डर ऑप्शन सिलेक्ट करनी है, क्योंकि ऑर्डर बुकिंग यहाँ पे नहीं है। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद फर्दर दो ऑप्शंस आएंगी, जिसमें कि फर्स्ट है मेंटेन कस्टमर्स एट द टाइम ऑफ परचेज, यानी कि परचेज वाउचर एंटर करते टाइम ही आप कस्टमर डिटेल्स भी मेंटेन करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मेंटेन प्राइस ऑफ सोर्स वाउचर, यानी कि जो परचेज वाउचर में प्राइस है वही सेम प्राइस आप एज सेल प्राइस यूज करना चाहते हैं सेल्स वाउचर में जब आप पिक करेंगे उस ट्रांजैक्शन से, तो आप इस ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं। तो बेसिकली परचेज के टाइम पे कस्टमर डिटेल स्पेसिफाई करना परचेज वाउचर में ही एंड परचेज प्राइस को ही रिटेन करना सेल्स प्राइस में, इस पर्पस के लिए आप इन दोनों ऑप्शंस को एनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको ऑल्टरनेट यूनिट ऑफ आइटम्स फीचर को एनेबल करना होगा। जनरली जो परचेज है वो क्विंटल्स में होती है एंड जो सेल्स है वो आपकी बैग्स में होती है, तो इस फीचर को एनेबल करने से आप दोनों ही आइटम के जो यूनिट्स हैं वो मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद है आइटम वाइज मार्कअप टाइप, यानी कि आइटम वाइज मार्कअप आपको किस तरीके से रिक्वायर्ड है, आपको रिक्वायर्ड है या नहीं, सिंपल मार्कअप या कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप यानी कि डिफरेंट नेचर ऑफ मार्कअप्स आप उसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं कंपाउंड मार्कअप में। तो यहाँ पे रिकमेंडेड है कि आप कंपाउंड मार्कअप ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो इन्वेंटरी टैब के अंदर हमने कंसाइनमेंट सेल फीचर को एनेबल किया, ऑल्टरनेट यूनिट ऑफ आइटम्स फीचर को एनेबल किया एंड मार्कअप जो स्पेसिफाई किया कंपाउंड मार्कअप। मार्कअप अब हमने कंपाउंड मार्कअप लिया है, इसके लिए हम मार्कअप के स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर्स, मिसलेनियस मास्टर्स में मार्कअप स्ट्रक्चर ऑप्शन में गए, ऐड बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे स्ट्रक्चर का नेम स्पेसिफाई किया एंड कंपाउंड मार्कअप विद डिफरेंट नेचर ऑप्शन को हमने सिलेक्ट किया। नंबर ऑफ मार्कअप्स हमने यहाँ पे 3 बताए हैं कि आपको कितने टाइप्स ऑफ मार्कअप्स रिक्वायर्ड है, हमने 3 लिए। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेचर ऑफ मार्कअप, फर्स्ट मार्कअप हमारा परसेंटेज बेसिस पे होगा, यानी कि वैल्यू कैलकुलेट होगी उसकी आइटम प्राइस का कुछ एक परसेंटेज। सेकंड मार्कअप गेन आइटम प्राइस के कुछ परसेंटेज एंड थर्ड जो मार्कअप है वो पर ऑल्टरनेट क्वांटिटी बेसिस पे होगा। बॉटम में हम इनके डिटेल स्पेसिफाई करेंगे। फर्स्ट मार्कअप की कैप्शन हमने दी है मार्केट फीस और उसका अकाउंट नेम भी मार्केट फीस, हमने यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट कर रखा था। सेकंड गौशाला एंड थर्ड इज तुलाई। तो इस तरीके से आप डिफरेंट मार्कअप्स जो हैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपको आइटम वाइज मार्कअप स्पेसिफाई करने हैं तो आपको आइटम वाइज मार्कअप फीचर एनेबल करना होगा वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में। हम एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, वाउचर्स कॉन्फ़िगरेशन में गए। परचेज में मेन सीरीज हमने सिलेक्ट करी है, आप अपने हिसाब से सीरीज सिलेक्ट कर सकते हैं। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन बटन पे क्लिक किया एंड यहाँ पे स्पेसिफाई मार्कअप स्ट्रक्चर में हमने मंडी एक्सपेंसेस नाम से जो अभी मार्कअप क्रिएट किया है उसे सिलेक्ट किया है। बॉटम में ऑप्शन है सिलेक्ट कंसाइनमेंट मोड, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कंसाइनमेंट मोड कैसा चाहिए। येस वेरिएबल, यानी कि आपको एनेबल तो चाहिए कंसाइनमेंट लेकिन आप वाउचर के दौरान उसे चेंज कर सके। येस फिक्स्ड, यानी कि कंसाइनमेंट हमेशा इस सीरीज के एनेबल्ड रहे, आप उसे वाउचर में चेंज नहीं कर सकते। या फिर नो, यानी कि कंसाइनमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। सेव बटन प्रेस करेंगे वाउचर कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। इसके बाद हम मास्टर्स में आइटम मॉडिफाई मोड में जाएंगे, यानी कि हम पर्टिकुलर किसी आइटम को मॉडिफाई मोड में ओपन कर रहे हैं। आप चाहें तो न्यू आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं अगर पहले से आइटम्स नहीं क्रिएटेड। हमने कनक आइटम को मॉडिफाई मोड में ओपन किया। इसका मेन यूनिट क्विंटल्स है एंड ऑल्टरनेट यूनिट बैग्स है। यहाँ पे स्पेसिफाई सेल्स अकाउंट में हमने स्पेसिफाई हेयर ऑप्शन को सिलेक्ट करके ऑक्शन अकाउंट को सिलेक्ट किया है। आप देख सकते हैं जब हमने ऑक्शन अकाउंट को मॉडिफाई मोड में ओपन किया तो ये एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंडर ये अकाउंट ऑलरेडी हमने क्रिएट किया हुआ था।
आप भी क्रिएट कर सकते हैं ऑक्शन अकाउंट। उसके बाद स्पेसिफाई परचेज अकाउंट में हमने स्पेसिफाई इन वाउचर लिया है, यानी कि परचेज अकाउंट हम इंडिविजुअली ईच वाउचर में स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद हमने स्पेसिफाई परचेज मार्कअप स्ट्रक्चर, जो हमने इस मार्कअप का स्ट्रक्चर क्रिएट किया था मंडे एक्सपेंस के नाम से, वो सिलेक्ट किया है। तो ये है हमारी आइटम की कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद हम ट्रांजैक्शन पार्ट पे जाएंगे। हम सबसे पहले एक परचेज का वाउचर एंटर करेंगे, सीरीज, डेट, वाउचर नंबर, परचेज टाइप आपने बताई, पार्टी सिलेक्ट करी। पार्टी बेसिकली यहाँ पे जो फार्मर आपका है, किसान है, वो हम सिलेक्ट कर रहे हैं। एंड उस पार्टी को सिलेक्ट करने पर एक कंसाइनमेंट डिटेल्स फॉर कस्टमर विंडो अपीयर हुई। आपको ध्यान हो, हमने ये ऑप्शन एनेबल करी थी कि हमें कस्टमर डिटेल्स जो है परचेज के टाइम पे ही स्पेसिफाई करनी है। कस्टमर टाइप सिंगल कस्टमर या मल्टीपल कस्टमर, यानी कि इस परचेज के अगेंस्ट में जो गुड्स सेल किए जाएंगे वो किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर को या मल्टीपल कस्टमर्स को आप सेल करेंगे, तो आप अकॉर्डिंगली ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप सिंगल कस्टमर ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो यहीं पे आप कस्टमर नेम जो है स्पेसिफाई कर देंगे। हमने यहाँ पे मल्टीपल कस्टमर ऑप्शन सिलेक्ट किया है, इससे हम हर आइटम के साथ हर आइटम रो में कस्टमर नेम जो है स्पेसिफाई करेंगे। आइटम हमने सिलेक्ट करी चना। सबसे पहले परचेज अकाउंट टू पोस्ट ऑप्शन आई, हमने यहाँ पे परचेज अकाउंट को सिलेक्ट किया। उसके बाद कस्टमर स्पेसिफाई किया कि किस पर्टिकुलर कस्टमर को ये गुड्स जो है सेल करे जाएंगे। कस्टमर नेम हमने सिलेक्ट किया। क्वांटिटी स्पेसिफाई करी 4 क्विंटल्स। यूनिट फील्ड पे एंटर प्रेस करते ही क्वांटिटी इन अल्टरनेट यूनिट हमने स्पेसिफाई करी एंड प्राइस। उसके बाद आइटम प्राइस एंड मार्कअप विंडो अपीयर हुई, जिसमें कि हम मंडी फीस, गौशाला, ये सारे एक्सपेंसेस अभी ब्लैंक लीव कर रहे हैं क्योंकि हम ये एज्यूम कर रहे हैं सेम डे ही ये हम सेल कर देंगे। तो सेल वाउचर में ही एज बिल सन्ड्री हम ये एक्सपेंसेस अप्लाई कर देंगे। बेसिकली ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं जो कस्टमर है वो बियर करेगा, तो हम सेल्स वाउचर में ही इन्हें स्पेसिफाई कर देंगे। नेक्स्ट रो में हमने अगेन आइटम सिलेक्ट करी, परचेज अकाउंट, परचेज स्पेसिफाई किया, कस्टमर सिलेक्ट किया, क्वांटिटी एंटर करी। यहाँ पे 3 क्विंटल्स हमने एंटर किया है। क्वांटिटी इन बैग्स हमने स्पेसिफाई करी। आइटम प्राइस एंड मार्कअप विंडो में प्राइस स्पेसिफाई किया। उसके बाद अगेन इसी आइटम को सिलेक्ट किया, जिसमें कि हमने परचेज अकाउंट तो परचेज ही सिलेक्ट किया है, लेकिन कस्टमर नेम हम सेल्फ सिलेक्ट कर रहे हैं। यानी कि टोटल हमने अभी 7.34 क्विंटल्स की परचेज करी है, जिसमें कि 7 क्विंटल्स जो है हमने सेम डे सेल कर दिया है। सेम डे या जिसे कहते हैं हाथ के हाथ उसकी सेल हुई है, लेकिन 0.34 क्विंटल्स जो है अभी भी पेंडिंग है, जो कि फिर जो कमीशन एजेंट है वो अपने पास ही रखेंगे फर्दर सेलिंग के लिए। यहाँ पे आइटम प्राइस एंड मार्कअप में आप मंडी फीस, गौशाला, तुलाई, जो भी चार्जेस आपने अप्लाई करने हैं, मार्कअप्स अप्लाई करने हैं, वो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। बेसिकली ये सारे एक्सपेंसेस कमीशन एजेंट ही बियर करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने कोई कस्टमर स्पेसिफाई नहीं किया है। तो फॉर द टाइम बिंग ये एक्सपेंसेस जो है कमीशन एजेंट बियर करेंगे, एंड बाद में जब वो सेल वाउचर एंटर करेंगे तो उन्हें एज बिल सन्ड्री वो अप्लाई कर सकते हैं एंड एडजस्ट कर सकते हैं। ये डिटेल्स हम स्पेसिफाई करेंगे। सेव बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए। इसके बाद अगेन हम एक परचेज का वाउचर एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे भी पार्टी हमने सिलेक्ट करी है। पार्टी बेसिकली हमारे किसान हैं जिनसे गुड्स परचेज कर रहे हैं कमीशन एजेंट, वो आप स्पेसिफाई करेंगे। कंसाइनमेंट पीएस, मल्टीपल कस्टमर्स हमने सिलेक्ट किया है। आइटम हमने कनक सिलेक्ट करी। परचेज अकाउंट हमने परचेज लिया है। कस्टमर नेम सिलेक्ट किया है। 5 क्विंटल्स जो है यहाँ पे हमने परचेज करे हैं। आइटम प्राइस एंड मार्कअप विंडो अपीयर हुई। नेक्स्ट रो में अगेन सेम आइटम हमने सिलेक्ट करी है, वही डिटेल्स आपने स्पेसिफाई करी हैं। कस्टमर नेम स्पेसिफाई किया है। आइटम हमने 5 क्विंटल स्पेसिफाई करी। ऑल्टरनेट यूनिट में इसका प्राइस स्पेसिफाई किया एंड हमने इस वाउचर को सेव कर दिया। इसमें कोई भी परचेज ऐसी नहीं है जो सेल्फ परचेज हो, यानी कि सारा जो गुड्स हमने उस टाइम परचेज किया है उसके लिए कस्टमर हमने स्पेसिफाई कर दिए हैं। अब हम एक सेल्स का वाउचर एंटर करेंगे। ट्रांजैक्शन, सेल्स, ऐड ऑप्शन में हम गए। हेडर रिलेटेड डिटेल्स बताई। पार्टी हमने सिलेक्ट करी, यानी कि जो कस्टमर है वो सिलेक्ट किया। कंसाइनमेंट रिक्वायर्ड येस। वेंडर टाइप की सिंगल वेंडर है या मल्टीपल वेंडर्स, हमने मल्टीपल वेंडर्स ऑप्शन सिलेक्ट करा। लोड पेंडिंग स्टॉक येस हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया। तो जो हमारे डिफरेंट वेंडर्स हैं जिनमें भी कि हमने ये कस्टमर नेम स्पेसिफाई किया था, वो दोनों के ही जो ऑर्डर्स हैं, परचेजेस हैं बेसिकली, वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको ध्यान हो हमने 2 परचेज के वाउचर डाले थे, एक में आइटम चना के लिए और एक कनक आइटम के लिए, तो वो दोनों ही यहाँ शो हो गए। दोनों हमने सिलेक्ट करी। देखिए आइटम डिटेल्स जो हैं आपकी खुद ब खुद उठ के आ गई। चना 4 क्विंटल्स एंड कनक 5 क्विंटल्स, ये दोनों परचेज के अगेंस्ट में हमने ये पर्टिकुलर कस्टमर हरबंस लाल का नेम स्पेसिफाई किया था। अब हम यहाँ पे बिल सन्ड्री में मार्केट फीस, गौशाला, तुलाई, कमीशंस, ये सारी डिटेल्स जो हैं हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। ये सारी बिल सन्ड्रीज ऑलरेडी बिजी में हमने कन्फिगर की हुई हैं। आप चाहें तो ये बिल सन्ड्रीज बिजी में कन्फिगर कर सकते हैं। मास्टर्स में बिल सन्ड्री ऑप्शन में आप जाएंगे और वहाँ पे बिल सन्ड्रीज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट फीस जो बिल सन्ड्री यदि आप क्रिएट करेंगे तो परसेंटेज बेसिस आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं।
तुलाई के लिए यदि आप बिल सन्ड्री क्रिएट करते हैं तो आप उसमें जो बेसिस है बिल सन्ड्री अप्लाई करने का उसे पर ऑल्टरनेट क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तुलाई चार्जेस जो है हमने पर बैग के हिसाब से अप्लाई किए हैं। कमीशन जो बिल सन्ड्री हमने यहाँ पे अप्लाई करी है वो जो कमीशन एजेंट की कमीशन है वो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई करी है। अकॉर्डिंगली जो भी कमीशन एजेंट का कमीशन रेट होता है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बिल सन्ड्रीज क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जो भी आपको बिल सन्ड्री रिक्वायर्ड हैं, जो भी एक्सपेंसेस हैं आपके, वो यहाँ सेल वाउचर में आप बिल सन्ड्री में अप्लाई करेंगे एंड सेव बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के। इसके बाद हम एक और सेल्स का वाउचर एंटर कर रहे हैं। सेल्स हेडर से रिलेटेड डिटेल्स बता रहे हैं। पार्टी हमने सिलेक्ट करी, कोई दूसरी पार्टी हमने यहाँ सिलेक्ट करी है। उसके बाद कंसाइनमेंट रिक्वायर्ड यस, वहीं से हमने ऑलरेडी बुक जो स्टॉक था उसे पिक किया। तो आप देख सकते हैं चना एंड कनक के 2 आइटम्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है विद क्वांटिटी। सारी कंप्लीट डिटेल्स वहीं से पिक हो गई। बिल सन्ड्रीज हमने मार्केट फीस, गौशाला, तुलाई, कमीशन ये सब अप्लाई करें। बिल सन्ड्रीज का कंसेप्ट हमने लास्ट वाउचर में डिस्कस कर ही लिया है। सेव बटन प्रेस करेंगे अब हम इस वाउचर को सेव करने के लिए। इसके बाद कंसाइनमेंट से जुड़ी रिपोर्ट्स व्यू करने के लिए आप डिस्प्ले में कंसाइनमेंट रिपोर्ट्स में वेंडर वाइज स्टॉक रिपोर्ट्स व्यू कर सकते हैं, जिसमें कि कंप्लीट वेंडर वाइज जो डिटेल्स हैं वो नजर आ जाएंगी। तो ये था हमारा कंसाइनमेंट फॉर मंडी इंप्लीमेंट करने का प्रोसेस। होप इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप इजीली कंसाइनमेंट फीचर मंडी स्पेसिफिक ट्रेड के लिए यूज कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।